देखिए अब हम आगे पढ़ते हैं इसके। हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था कंट्री मैन, है ना। देखिए नाना जी आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड। स्टिल का मतलब होता है अभी तक। नाना जी मुझे अभी तक समझ नहीं आया। आई थॉट, मैं सोचा करता था, पैट्रियोटिज्म वॉज ऑल अबाउट डाइंग फॉर वंस कंट्री। मतलब क्या, मैं सोचा करता था कि पैट्रियोटिज्म क्या है, देशभक्ति जो है हमारे देश के लिए शहीद होना। आर मेकिंग अ बिग सेक्रीफाइस, या देश के लिए बलिदान हो जाना ही देशभक्ति है। यस बेटा, यू आर राइट, तुम सही कह रहे हो। देश के लिए बलिदान होना और, है ना, शहीद हो जाना तो देशभक्ति है ही। इट इज़ अबाउट अ बिग थिंग, इट इज़ अबाउट अ बिग थिंग, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, परंतु बट आल्सो लिटिल वंस टू, छोटी छोटी चीज़ों से भी हम बलिदान मतलब कि देशभक्ति कर सकते हैं। एंड रिमेंबर इट, और इसे याद रखो, इट इज़ नॉट अ बैटल फील्ड अलोन, इट इज़ नॉट अ बैटल फील्ड अलोन विच प्रोड्यूसेस पैट्रियोटिज्म। केवल बैटल फील्ड का मतलब होता है युद्ध भूमि, केवल युद्ध भूमि में ही अकेले मतलब कि पैट्रियोटिज्म नहीं निकलते हैं, प्रोड्यूसेस पैट्रियोटिज्म, देशभक्त युद्ध भूमि में ही नहीं निकलते हैं। इन अ बैटल फील्ड ऑफ लाइफ टू यू विल फाइंड मैनी मार्टिन्स, है ना। बैटल फील्ड में जो लोग होते हैं, है ना, हमें जीवन के युद्ध में भी यहाँ पर क्या होता है, कई सारे देशभक्त देखने को मिलते हैं। ओके लेट मी टेल यू, दादाजी फिर आगे कहते हैं, ओके ठीक है, लेट मी टेल यू अ स्टोरी, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। विच विल हेल्प यू अंडरस्टैंड बेटर, जो तुम्हें कहानी को मतलब कि पैट्रियोटिज्म को समझने में काफ़ी मदद करेगा। ठीक है, अच्छा चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसके। ओके अब देखिए यहाँ से हम पढ़ते हैं, याहू नाना जी टेल मी अ स्टोरी। तो अजीत जो है बहुत खुश हो जाता है। याहू नाना जी टेल मी अ स्टोरी अबाउट ड्रैगन्स एंड डायनासोर, साउटेड अजीत। अजीत चिल्ला के कहता है याहू नाना जी, वो बहुत खुश हो जाता है कि टेल मी अ स्टोरी, हमें कहानी सुनाइए, अबाउट अ ड्रैगन्स एंड डायनासोर्स। तो अजीत कहता है कि जी नाना जी हमें जो है ड्रैगन्स और डायनासोर की कहानी सुनाइए। नो अजीत, आई विल टेल यू अ स्टोरी अबाउट द रियल पीपल। नहीं अजीत, आई विल टेल यू, मैं तुम्हें सुनाऊंगा, बताऊंगा, यू अ स्टोरी अबाउट अ रियल पीपल एंड देयर रियल प्रॉब्लम्स, मैं तुम्हें एक सच्ची घटना और सच्चे इंसान के बारे में कहानी सुनाऊंगा। बट नॉट टुडे, दिस संडे, पर आज नहीं, संडे को। आई विल टेक यू फॉर अ पिकनिक टू अ स्मॉल विलेज। तो वो कहते हैं बट नॉट टुडे, संडे को मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगा। आई विल टेक यू, मैं तुम्हें एक जगह ले चलूँगा पिकनिक में, एक छोटे से गांव में हम चलेंगे, तो स्मॉल विलेज अराउंड 100 किलोमीटर्स फ्रॉम हेयर, जो यहाँ से कितनी दूर है, 100 किलोमीटर्स है। इस चीज़ को याद रखेंगे, क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो 100 किलोमीटर यहाँ से जो है गाँव है, हम वहाँ चलेंगे, है ना। वी विल स्पेंड द डे, हम वहाँ दिन बिताएंगे, है ना। एंड रिटर्न बाई नाइट, और हमको वहाँ से वापस भी आना है, और हम क्या करेंगे, रात को वहाँ से वापस भी आ जाएंगे। ओके चलिए आगे पढ़ते हैं, देखते हैं क्या हुआ। ऑन संडे नाना जी, संडे हुआ फिर, नाना जी एंड अजीत स्टार्टेड वेरी अर्ली फॉर देयर पिकनिक, और नाना जी जो है और जो है अजीत जो है वो क्या करते हैं, संडे को सुबह से पिकनिक के लिए तैयार हो जाते हैं। दे टुक द फर्स्ट ट्रेन टू द विलेज हिमापेट, इस गांव के नाम को भी याद रखेंगे, हिमापेट। दे टुक द फर्स्ट ट्रेन, वो क्या करते हैं, पहली ट्रेन से वो गांव चले जाते हैं, है ना, पहली ट्रेन से ही लेकर गांव चले जाते हैं। गांव का क्या नाम है, हिमापेट। 2.5 आवर्स लेटर, और 2 घंटे और आधे घंटे के बाद, मतलब कि 2.5 घंटे के बाद, दे फाउंड अ देम सेल्फ, वो अपने आप को, वो जो है अपने आप को देखते हैं, एट अ टीनी, एक छोटे से डस्टी मतलब गंदे रेलवे स्टेशन में, एक छोटे से गंदे रेलवे स्टेशन में अपने आप को वो पाते हैं। दे गॉट टाउन, है ना, वे नीचे आते हैं, स्टेप्ड आउटसाइड, और वो बाहर जो है अपने पैर रखते हैं, देखते हैं। अ लार्ज
वेल बिल्ट मैन वेयरिंग अ वाइट धोती एंड कुर्ता, है ना। तो वो देखते हैं कि एक आदमी जो है वेयरिंग क्या पहना है उसने, वेयर मतलब पहनना, वेल बिल्ट मतलब वो काफ़ी मतलब उसका हट्टा कट्टा आदमी है, वेल बिल्ट आदमी है। अलाज एक बहुत बड़ा वेल बिल्ट मैन जिसने क्या पहना हुआ है, वेयरिंग अ धोती कुर्ता, है ना, वाइट धोती एंड कुर्ता, एंड स्पोर्टिंग अ हग टर्बन ग्रीटेड, और मतलब उसने क्या किया है, मतलब उसने, है ना, अपने हाथ फैला के वो आपका क्या कर रहा है, ग्रीटिंग मतलब ग्रीटेड मतलब आपका स्वागत कर रहा है, अभिनंदन कर रहा है, उनका जो है अभिनंदन कर रहा था, विथ फोल्डेड हैंड्स, और हाथ फैला के कैसा कर रहा है, वो उनका अभिनंदन कर रहा है। देखिए अब ही लेड देम टू, अब वो उन्हें ही लेड देम टू अ बुललॉक कार्ट, देखिए वो उनको कहाँ लेके जाता है, वो उनको जो है एक मतलब बुल कार्ट मतलब होता है बैलगाड़ी, मतलब कि बैलगाड़ी के पास उनको लेके जाता है। एंड मस्ट टू अजीत डिलाइट, अजीत जो है बहुत खुश होता है। अजीत लिफ्टेड एंड प्लेस टू हिम, वो क्या करता है, वो जो आदमी होता है जिसने धोती कुर्ता पहना होता है, वो क्या करता है, अजीत को लिफ्ट करता है मतलब उठाता है और उसे प्लेस्ड हिम ऑन द कार्ट, और उसमें बैलगाड़ी में उसे बैठा देता है। द कार्ट, है ना, ट्रंड ऑन फॉर ऑलमोस्ट एन हार्स टिल दे फाइनली रीच द विलेज, और जो है कार्ट जो है लगभग कितना, ऑलमोस्ट 1 हार मतलब 1 घंटे चलता है, टिल द फाइनली, और जो अंततः वो जो है पहुंच जाते हैं गांव, रीच द विलेज। दे अलाइटेड इन फ्रंट ऑफ अ लार्ज ब्रिक हाउस, और वे कहाँ रुकते हैं, अलाइटेड होते हैं एक लार्ज ब्रिक हाउस, एक ईंटों से बड़े हुए बड़े घर के सामने वो जो है रुकते हैं। एंड एल्डरली मैन, और एक बूढ़ा व्यक्ति एंड वुमेन कम आउट ग्रीटिंग नाना जी, और वो जो उस घर से कौन बाहर निकल के आता है, एक बूढ़ा व्यक्ति, है ना, बूढ़ा आदमी, और वुमेन एक औरत जो यहाँ से बाहर निकल के आती हैं, ग्रीटिंग नाना जी। एंड फ्यूजिंग ओवर द किड्स दे स्पोक इन अ डायलेक्ट, मतलब जो वहाँ पे जो बच्चे होते हैं, है ना, और जो वो उनकी जो लैंग्वेज होती है वो कैसा होती है, वो समझ नहीं पाते, मतलब उनकी लैंग्वेज जो है काफ़ी मतलब कि गांव की लैंग्वेज थोड़ी अलग होती है, उस तरह की वो बातें कर रहे होते हैं, तो बच्चे उनकी बातों को समझ नहीं पाते हैं, है ना। ओवर अ किड्स मतलब उनके ऊपर से जा रही होती है जो बोलते हैं वो। विच नैना एंड अजीत फाउंड डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, मतलब वही बात है कि वो जो है उनकी बातें जो है गाँव में जो व्यक्ति होते हैं उनकी बातें वो समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं। एन हार लेटर मतलब 1 घंटे बाद फिर क्या होता है, आफ्टर 1 घंटे के बाद दे हैड देयर ब्रेकफास्ट, वो 1 घंटे मतलब पहुंच जाते हैं, फिर 1 घंटे के बाद क्या करते हैं, वो वहाँ पे ब्रेकफास्ट करते हैं, नाश्ता लेते हैं। नाना जी टुक देम आ हग पीपल ट्री, और नाना जी फिर क्या करते हैं, उनको ले जाते हैं एक मतलब विशाल पीपल ट्री मतलब एक बहुत बड़े पेड़ के नीचे ले जाते हैं, जहाँ पे क्या होता है, वेयर देयर वॉज अ प्लेटफॉर्म, वहाँ पे एक चबूतरा बना होता है, प्लेटफॉर्म का मतलब यहाँ पे प्लेटफॉर्म का मतलब चबूतरा मतलब जैसे कि पेड़ के चारों तरफ जो बने होते हैं। दे सेट डाउन एंड, है ना, वे वहाँ पे बैठते हैं। एंड नाना जी स्टार्टेड हिज स्टोरी, नाना जी क्या करते हैं, अपनी कहानी जो है वो शुरू कर देते हैं। अब देखिए, अराउंड 10 ईयर्स ईगो, नाना जी अब कहानी सुना रहे हैं। अराउंड 10 ईयर्स ईगो देयर वॉज अ यंग मैन हुज नेम वॉज आकाश, नाना जी बताते हैं कि लगभग 10 साल पहले की बात है। देयर वॉज अ यंग मैन, एक यंग मैन था, है ना, एक युवा था, हुज नेम ऑफ आकाश, जिसका नाम क्या था, आकाश था। ही वॉज स्टडिंग टू बी अ डॉक्टर, वो क्या कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था, डॉक्टर बनने के लिए जो है वो पढ़ाई कर रहा था। आफ्टर द कम्प्लीटेड हिज MBBS ही वर्कड हार्ड, और उसने जो है MBBS करने के लिए क्या किया, बहुत मेहनत की। एंड वॉन स्कॉलरशिप टू USA, और जो है उसने स्कॉलरशिप जीत कर, है ना, जीती और USA चला गया। ही गॉट हिज मास्टर्स डिग्री, और उसने जो क्या किया, अपनी मास्टर्स डिग्री ली। एंड डिसाइडेड टू कम बैक, और जो है वहाँ से वापस आने का सोचा। Along with him 10 of the friends had also gone for higher study to America, मतलब उसके साथ जो है उसके 10 दोस्त भी थे जो कहाँ गए थे, अमेरिका गए थे उसके साथ पढ़ाई करने के लिए। दे ऑल स्टेयर्ड बैक,
बट आकाश रिटर्न, मतलब वो क्या होते हैं, उसके जो जितने भी सारे दोस्त उसके साथ गए होते हैं पढ़ाई के लिए, वो वहीं रुक जाते हैं, स्टे हो जाते हैं, वहीं पे स्टे कर जाते हैं, है ना। ऑल स्टेट बैक, वो वहीं वापस वहीं पे रुक स्टे कर जाते हैं। बट आकाश रिटर्न, पर आकाश जो है वहाँ से वापस आ जाता है। आकाश फादर वॉज नॉट वेरी हैप्पी विद दिस सन डिसीजंस, जो आकाश के पिता होते हैं वो उनके डिसीजन से, मतलब जो है आकाश के डिसीजन से खुश नहीं होते हैं, है ना। नॉट हैप्पी मतलब, है ना, विथ हिज सन्स डिसीजन। ही वॉज वेरी प्राउड दैट, है ना, लेकिन वो क्या करते थे, बहुत प्राउड करते थे, गर्व करते थे, दैट हिज सन्स गॉट हैड गॉट अ फॉरेन डिग्री, मतलब उसके जो बेटे ने क्या की है, फॉरेन डिग्री, मतलब विदेश से डिग्री हासिल की है, इस कारण से। ही वॉन्टेड हिज सन टू मेक अ, मतलब वो चाहते थे कि ही वॉन्टेड मतलब चाहना, हिज सन टू मेक अमेरिका हिज होम, लेकिन जो आकाश के पिता थे वो चाहते थे कि आकाश जो है अमेरिका को अपना घर बना ले, है ना, मतलब अमेरिका हिज होम, मतलब वो क्या कर ले, मैक अमेरिका हिज होम, अपना अमेरिका को क्या करे, वो अपने घर बना ले। अर्न अ लॉट ऑफ मनी एंड, और क्या करे, अर्न अ लॉट ऑफ मनी, मतलब बहुत सारा वहाँ पैसा कमाए। एंड फाइनली इनवाइट हिज पेरेंट्स एंड सिस्टर आल्सो सेटल डाउन इन अमेरिका, और क्या करे फाइनली, और इनवाइट करे पेरेंट्स को, और है ना, और वो चाहते थे कि फाइनली जो है इनवाइट करे वो हमें जो है, और अपनी सिस्टर को कहाँ बुला ले, अमेरिका बुला ले, किसके लिए, सेटल होने के लिए, और वो उन सारे मतलब सारे लोगों को कहाँ बुला ले, अमेरिका बुला ले, टू सेटल डाउन इन अमेरिका। बट आकाश वाज एडेमनेंट, एडेमनेंट का मतलब होता है जिद्दी, मतलब उसने जो एक बार सोच लिया वो वही करता था। बट आकाश वाज एडेमनेंट, माई कंट्री हैज़ स्पेंड थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ ऑन एजुकेटिंग मी, तो वो उनका कहना था कि आकाश का कहना था कि मेरे देश ने जो है कई हज़ार रुपए जो है मुझ पे खर्च किए हैं मुझे पढ़ाने के लिए, इन एजुकेटिंग मी, मेरी शिक्षा में जो है कई हज़ार रुपए खर्च किए हैं। आई हैव टू रिप्लाई दिस डेप्ट, और मैं उसके और वो कहता है कि मैं उस ऋण को जो है चुकाना चाहता हूँ, उन्हें रिप्लाई करना चाहता हूँ, रिप्लाई नहीं सॉरी, रीपे करना चाहता हूँ, है ना। द ओनली वे, इसका केवल एक रास्ता है, आई कैन डू इट, है ना, इट इज़, आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूँ, इट इज़ बाय सर्विंग द पीपल हेयर, और इसका तरीका क्या है कि मुझे जो है भारत में रह के यहाँ के लोगों को कैसे सर्व करना होगा, मतलब उनकी सेवा करनी होगी। एंड मोरेवर, और इंडिया एंड इट्स विलेज, और वो कहता था कि इंडिया और इट्स विलेज, मतलब यहाँ के जो गांव हैं, नीड गुड डॉक्टर्स फॉर मोर देन रिच कंट्रीज लाइक अमेरिका, और मतलब वो कहता था कि इंडिया और यहाँ के विलेज में नीड गुड डॉक्टर्स, मतलब ज़्यादा, नीड मतलब होता है आवश्यक, है ना, तो मतलब यहाँ ज़्यादा आवश्यक है ना, नीड गुड डॉक्टर्स फॉर मोर देन रिच कंट्री लाइक अमेरिका, और जैसे अमीर देश है जैसे अमेरिका है वहाँ से ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे लोगों, यहाँ के मतलब इंडिया को और यहाँ के गाँव को क्या है, ज़्यादा ज़रूरत है डॉक्टर्स की, और वहाँ अमेरिका में तो ऑलरेडी बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं, तो उसका ये कहना था, है ना। वॉट हैपेंस नाना जी, फिर देखो क्या बोला गया, वॉट हैपेंड नाना जी, डिड आकाश कम बैक टू इंडिया, देखो फिर कोई क्या हुआ नाना जी, क्या आकाश वापस इंडिया आ गया। यस चाइल्ड ही डिड, मतलब वह कैसे किया उसने, वह आ गया, ही मतलब ये डू डिड डॉन वाला फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, ही डिड मतलब वो जो है वापस आ गया इंडिया। इन अ बिगनिंग शुरुआती दिन में उसने क्या किया, ही वर्कड इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन अ सिटी, अ ईयर लेटर, उसने शुरू में क्या किया कि जो है स्टार्टिंग में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसने गवर्नमेंट हॉस्पिटल अपने सिटी के उसने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम किया। अ ईयर लेटर, एक साल के बाद फिर क्या हुआ वहाँ पे, एक साल जैसे वहाँ पर बीतते हैं, एपिडेमिक्स ब्रोक आउट इन द नियर बाई विलेज, और वहाँ के जो पड़ोसी गांव में क्या होता है, एक महामारी जो है वहाँ पे ब्रोक मतलब वहाँ पे आ जाती है, एक मतलब बहुत ही खतरनाक, एपिडेमिक का मतलब होता है महामारी, मतलब जैसे अभी कोरोना चल रहा है,
तो इसी तरीके जो है अभी कोरोना को भी महामारी घोषित कर दिया गया है। तो इसी तरीके वहाँ पर एक भी बीमारी आ जाती है ना। व्हेन आकाश लर्न अबाउट दैट, जैसे ही आकाश को ये पता चलता है कि यहाँ पर कोई एपिडेमिक आ चुकी है, तो वो क्या करता है, ही जस्ट पैक्ड हिज बैग एंड लेफ्ट। और वो क्या करता है, जैसे उसे मालूम होता है कि वहाँ मेरी ज़रूरत है, तो वो अपना बैग पैक करता है और वहाँ से चला जाता है। ही डिडंट इवन इन्फॉर्म हिज पेरेंट्स, और वो जो है अपने पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म नहीं करता, मतलब वो ही डिडंट इवन इन्फॉर्म हिज पेरेंट्स, मतलब वो अपने पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म नहीं करता कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, लोगों को वहाँ पे मेरी ज़रूरत है ना, वो सीधे चला जाता है। वाई आस्क अजीत, तो पूछता है कौन, आस्क अजीत, अजीत पूछता है क्यों उसने जो है अपने पेरेंट्स को नहीं बताया। देखिए, बिकॉज दे वुड हैव स्टॉप्ड हिम सिली। देखो फिर वो क्या बोलता है, इन साइंस आई हैव, फिर वो देखो इसको पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। बिकॉज दे वुड हैव स्टॉप्ड हिम, तो वो क्योंकि जो है दे वुड हैव स्टॉप्ड हिम, वो उसे रोक लेंगे। सिली का मतलब होता है बुद्धू, है ना। अब देखो ये कौन बोल रहा है, पढ़ते आएंगे तब समझ में आएगा। इन साइंस आई हैव स्टडी दैट डरिंग एपिडेमिक समटाइम्स द डॉक्टर हुज आर ट्रीटिंग द पेशेंट आल्सो डाइड। नैना सैड, नैना कहती है, क्या कहती है, तो नैना कहती है कि आई हैव स्टडीज़ दैट डरिंग द एपिडेमिक समटाइम्स। वो बताती हैं कि नैना कहती है कि मैंने जो है साइंस में पढ़ा हुआ है, विज्ञान में पढ़ा हुआ है कि जब डॉक्टर्स जब की है जैसे महामारी में इलाज कर रहे होते हैं, तब उस टाइम क्या होता है, कुछ टाइम द डॉक्टर्स हु आर ट्रीटिंग द पेशेंट, जो पेशेंट होते हैं वहाँ पे, है ना, महामारी के, वो जो उसका इलाज कर रहे होते हैं, वो भी क्या होते हैं, इज आल्सो डाइड, वो भी मर जाते हैं, वो मतलब वो भी संक्रमित हो जाते हैं उनसे, है ना। तो ये ऐसा नैना कहती है। यस नैना इज़ राइट एनीवे। तो अ वीक लेटर, एक सप्ताह बाद, आकाश फादर गॉट अ पोस्ट कार्ड फ्रॉम हिम सेइंग दैट वॉज अ बिजी ट्रीटिंग द पेशेंट। फिर आकाश के, फिर देखो क्या बोला गया यहाँ पे, नैना इज़ राइट, यहाँ तक हुआ था हमारा। एनीवे अ वीक लेटर, एक सप्ताह बाद क्या होता है, आकाश फादर्स गॉट अ पोस्ट कार्ड फ्रॉम हिम। आकाश के तरफ से, आकाश के पिताजी को क्या मिलता है, एक पोस्ट कार्ड मिलता है। इसमें लिखा होता है सेइंग दैट, उसमें बताते हैं ही वॉज बिजिंग, कि आकाश कहता है कि ही वॉज बिजिंग ट्रीटिंग द पेशेंट, वो जो है जो मरीज है उनको देखने में बहुत बिजी है। एंड दैट द सिचुएशन, और सिचुएशन वहाँ पे वॉज अ वेरी ग्रिप, मतलब वहाँ गंभीर है। और वो बताता है कि जो वहाँ की सिचुएशन है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। बट आकाश डिड नॉट मेंशन वेयर एग्जैक्टली ही वॉज। आकाश वो उनको ये नहीं बताता कि वो एग्जैक्टली कहाँ पर है ना, वो नहीं बताता कि मैं यहाँ पर हूँ, और मतलब वो इतना बस बताता है कि मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ। fearing that his father would land up, है ना, and trying to drag him back। तो मतलब क्या होता है यहाँ पर, उनके पिताजी हैं जो सुन के काफ़ी डर जाते हैं और मतलब ज़मीन पे जाके लैंड अप मतलब बैठ जाते हैं। एंड ट्राइंग टू ड्रैग हिम बैक, और उसे वापस लाना चाहते हैं, प्रयास करते हैं। 2 weeks लेटर, 2 सप्ताह बाद, है ना, हिज फादर रिसीव्ड अ फ़ोन कॉल। 2 सप्ताह बाद क्या होता है कि उसके पिताजी के पास फ़ोन आता है ना, फ़ोन कॉल सेइंग दैट, जिसमें बताया जाता है कि आकाश हैड बीन एडमिटेड इन सिटी हॉस्पिटल। उनको पता चलता है कि आकाश को क्या है, वो एडमिटेड हो गया है सिटी हॉस्पिटल में इन अ सीरियस कंडीशन, और जो है बहुत ही गंभीर अवस्था में जो है आकाश जो है एडमिट है हॉस्पिटल में। हिज पेरेंट्स रुश्ड टू सी हिम, और मतलब जो है उसके पेरेंट्स उसे देखने के लिए जाते हैं। ही वॉज इन वेरी बैड स्टेट, और वो जो है बहुत ही ख़राब, मतलब उसकी दशा बहुत ही ख़राब हो चुकी होती है, क्योंकि वो लोगों को सर्व कर रहा था जो महामारी से पीड़ित थे लोग, तो है ना, उसे भी महामारी, मतलब उसे भी बीमारी को संक्रमित हो जाता है उन बीमारियों के कारण से, जो भी वहाँ पर जो डिसीजेस थी वो उसके कारण वो बहुत ज़्यादा संक्रमित हो जाता है, इफेक्टेड हो जाता है। ही कुडंट बेरली स्पीक, और वो कुछ भी नहीं बोल सकता था, मतलब उसकी स्टेट इतनी बैड हो गई थी कि मतलब वो कुछ भी नहीं कह पा रहा था। वाई आर यू
टॉर्चरिंग यूर सेल्फ एज वेल एज अ सन। देखिए पिताजी उसे कहते हैं कि वाई आर यू टॉर्चरिंग यूर सेल्फ, तुम अपने आप को क्यों इतना टॉर्चर कर रहे हो, एज वेल एज अस, हमें भी इतना टॉर्चर कर रहे हो। हिज फादर आस्क्ड हिम वाइल हिज मदर स्टार्टेड अ सॉबलिंग, है ना, जबकि उसकी मदद क्या, उसकी जो मदर है, उसकी जो मम्मी है, वो क्या होती हैं, रोने लग जाती हैं। सॉबलिंग मतलब सीसा सिसक के रोना। तो इतना ही सुनते ही जो है उसकी जो मॉम है, मदर है, वो मतलब सीसा सिसक के रोने लग जाती हैं। सॉबलिंग करना यहाँ पे लिखा गया है। आई कांट हेल्प इट फादर, तो वो कहता है कि आकाश, आई कांट हेल्प इट फर, है ना, फादर, पिताजी मैं आपकी इसमें कोई मदद नहीं कर सकता। आई कांट बियर टू सी पीपल सफ़र, अब मैं ऐसे लोगों को मरते हुए नहीं देख सकता। आई कांट बियर, है ना, और मैं ऐसे लोगों बियर मतलब छोड़ना, है ना, इसका मतलब होता है कि मैं जो है, वो कहता है कि मैं ये सब नहीं देख सकता। देखिए क्या लिखा है, आई कांट हेल्प इट फर्दर, और मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। आई कांट बियर टू सी पीपल सफ़र, मैं ऐसे लोगों को मरते हुए नहीं छोड़ सकता हूँ। योर फ्रेंड्स आर इंजॉइंग लाइफ इन अमेरिका, तुम्हारे जो दोस्त हैं, सारे दोस्त हैं, वो अपनी लाइफ को काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं इन अमेरिका। अर्निंग यहाँ पे पोर्ट्स नहीं है, लॉट्स ऑफ मनी, ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिए बुक में। अर्निंग लॉट्स ऑफ मनी एंड लिविंग इन कम्फर्ट, तो इसमें देखिए बता रहे हैं कि जो तुम्हारे दोस्त हैं, जितने भी तुम्हारे साथ दोस्त गए थे, है ना, वो अपनी लाइफ को काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। अर्निंग अ लॉट्स ऑफ मनी, बहुत सारे पैसे भी कमा रहे हैं। एंड लिविंग इन अ कम्फर्ट, और एक कम्फर्ट जोन में, मतलब एक कम्फर्ट में रह रहे हैं, आराम से आरामदायक ज़िंदगी बिता रहे हैं। एंड लुक एट यू हेयर, और तुम्हें देखो यहाँ पे, फाइटिंग फॉर यूर लाइफ, और तुम अपनी ज़िंदगी से यहाँ पे लड़ रहे हो। ये है ना, ये किस तरह की ज़िंदगी है तुम्हारी। आई कांट अंडरस्टैंड, मुझे समझ नहीं आता। वॉट यू आर गेटिंग बाय डूइंग ऑल दिस, और तुम्हें जो है, और आई कांट अंडरस्टैंड, मुझे कुछ है यहाँ ना, मुझे यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा कि वॉट यू आर गेटिंग बाय डूइंग ऑल दिस थिंग्स, मतलब तुम्हें ये सब करके तुम्हें क्या मिलता है। तो उसके पिताजी जो उसे कह रहे हैं, इफ़ यू डोंट केयर अबाउट यूर सेल्फ, अगर तुम्हें अपनी चिंता नहीं है, एटलीस्ट स्पेयर अ थॉट फॉर यूर पुअर मदर, कम से कम अपनी माता जी के बारे में सोचो, मदर के बारे में तो सोचो, उनका क्या हाल हो रहा है। जस्ट सी फॉर हिज कंडीशन, उनके तरफ एक उनकी कंडीशन देखो, मतलब उनकी दशा जो है बहुत ख़राब हो चुकी है। सी हैज़ गॉन हाफ मैड, और वो आधी पागल हो चुकी हैं। वॉरिंग अबाउट यू, तुम्हारी चिंता में वो आधी मतलब पागल हो चुकी हैं। वो उनके पिताजी उनसे कह रहे हैं, फादर आई डोंट थिंक आई विल एवर बी एबल टू कन्विंस यू अबाउट माई एक्शंस। पिताजी, आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता कि आई विल एवर, मैं कभी भी, एवर मतलब कभी भी, है ना, आई विल एवर बी एबल टू कन्विंस मतलब आपको मना पाऊँगा, है ना, कन्विंस यू, मैं आपको कभी भी नहीं मना पाऊँगा। अबाउट माई एक्शंस, मेरे काम मतलब, है ना, मेरे एक्शंस मतलब जो भी मैं कर रहा हूँ, मैं आपको कभी भी ये नहीं समझा पाऊँगा, कन्विंस नहीं कर सकता मैं आपको। ऑल आई कैन से इज़ दैट आई हैव सेटिस्फेक्शन दैट, और वो कहता है कि ऑल माई आई कैन से, और मैं कह सकता हूँ कि मुझे आई हैव सेटिस्फेक्शन, मुझे ये सब काम करके कैसा सेटिस्फेक्शन मिलता है, मतलब मुझे खुशी मिलती है ये सब काम करके। आई हैव बीन एबल टू सेव मैनी लाइफ्स, और मैं यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों की जान बचा सका हूँ, है ना, लोगों को यहाँ पे सर्व करके, मतलब उनकी सेवा करके। फॉरगिव मी इफ़ आई हैव टॉर्चर्ड यू, अगर मैंने आपको टॉर्चर किया है, बट प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, आप समझने की कोशिश कीजिए। आई कुड नॉट हेल्प इट, मैं इसमें आपकी कोई मतलब मदद नहीं कर सकता, मुझे मैं जो कर रहा हूँ वो मुझे करने दीजिए। आई कांट वॉच पीपल डाइंग और ऑल अराउंड द एंड नॉट डू एनीथिंग, और मैं आई कांट वॉच, और मैं ऐसे लोगों को मरते हुए अपने चारों तरफ नहीं दे सकता हूँ, है ना, वो
है ना, ये कौन कहता है? आकाश ऐसा कहता है कि मैं जो है अपने चारों तरफ ऐसे लोगों को मरते हुए नहीं छोड़ सकता हूँ। देखिए फिर आगे देखते हैं। आफ्टर बैटलिंग अ मंथ, 1 महीने बीत जाते हैं। आकाश डाइड हिज मदर्स आर्म्स, और वो जो है अपनी मदर्स के आर्म्स मतलब बाहें, उनकी बाहों में जो है वो मर जाता है, मतलब उनकी डेथ हो जाती है ना आकाश, क्योंकि वो जो है एक बहुत ही बीमारी मतलब एपिडेमिक से पीड़ित था, डिसीज से इफेक्टेड था, तो उसकी जो है विद इन मंथ जो है उनकी मौत हो जाती है। द एंटायर विलेज वॉज देयर एट दिस क्रीमेशन एंड देयर वॉज नॉट इवन वंस आइज विच वॉज ड्राई, और मतलब पूरा का गांव जो है उसको उनको देखने के लिए वहाँ पे आता है। देयर वॉज नॉट इवन वन आइज, मतलब वहाँ पे कोई एक ऐसी आँख नहीं थी जिसकी आंखों में आंसू नहीं थे, है ना, वहाँ पे सारे लोग जो है रो रहे थे। द विलेजर्स डिसाइडेड टू पे होमेज टू आकाश, होमेज का मतलब होता है श्रद्धांजलि, जो गांव वाले होते हैं ना, जो गांव वाले होते हैं वो डिसाइड करते हैं टू पे होमेज, मतलब श्रद्धांजलि देने के लिए, आकाश को श्रद्धांजलि देने का सोचते हैं। दे लॉन्च्ड अ ड्राइव टू कलेक्ट डोनेशन, वो एक क्या करते हैं, डोनेशन, बहुत बड़ा डोनेशन कलेक्ट करते हैं, है ना, पैसा जमा करते हैं। फॉर अ बिल्डिंग अ स्मॉल हॉस्पिटल इन अ विलेज, और एक गांव में जो है एक छोटा सा हॉस्पिटल बनाने के लिए वो जो है पैसा जमा करते हैं। दे अप्रोच द लोकल एमएलए हु एग्रीड, वो क्या करते हैं, वहाँ के जो लोकल एमएलए हैं उनसे अप्रोच करते हैं, उनसे बात करते हैं कि हम गांव में जो है एक हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं, तो उनकी थोड़ी जो मदद की जाए। देखिए, टू ऑर्गेनाइज अ हेफ्टी डोनेशन थिंकिंग दैट द हॉस्पिटल वुड बी अ नेम्ड आफ्टर हिम, और वो क्या करते हैं जो गाँव वाले, वो है ना ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, और दैट द हॉस्पिटल वुड बी नेम्ड हर हिम, है ना, और वो जो हॉस्पिटल है उनके नाम पे, आकाश के नाम पे खोलना चाहते हैं, मतलब आकाश के नाम पे जो है हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं। हाउएवर, कैसे भी करके द विलेजर्स वर एडमिटेड, मतलब वो कैसे भी करके मतलब ये काम करना चाहते हैं। द विलेजर वर एडमिटेड, मतलब कि आपको मैंने बताया था पहले, इसका मतलब तो जिद्दी, तो मतलब जो गांव वाले होते हैं वो भी काफ़ी जिद्दी होते हैं। दे टुक द मनी, है ना, वे पैसे लेते हैं और जो है और क्या करते हैं, बिल्ट अ हॉस्पिटल, एक पैसे मतलब कि पैसे लेकर वो एक बड़ा सा एक हॉस्पिटल वहाँ पे बना देते हैं, एक बिल्ड द हॉस्पिटल एंड कॉल्ड आकाश पेरेंट्स, और क्या करते हैं कि आकाश के पेरेंट्स को जो है बुलाते हैं, कॉल्ड आकाश पेरेंट्स फॉर द ओपनिंग सेरेमनी, और मतलब उद्घाटन के लिए उसके आकाश के पेरेंट्स को बुलाया जाता है। आकाश फादर्स इन ऑर्गेंटेड द हॉस्पिटल, मतलब वहाँ पे हॉस्पिटल में पहुँचते हैं। कम आई वॉन्ट टू शो, है ना, और आकाश फादर जो है वहाँ पे पहुँचते हैं सारे लोग, है ना। कम आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग, तो फिर देखिए वहाँ पे यहाँ पर स्टोरी जो ख़त्म होती है, फिर ये अपनी बातचीत कर रहे हैं। कम आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग, दादाजी कहते हैं कि नाना जी कहते हैं कि आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। नाना जी सैड एंड टेकिंग हर हैंड इन हिस ही लेड देम टू अ बिल्डिंग, वो उनके हाथ पकड़ते हैं और कुछ दूर ले जाते हैं, कहाँ पे ले आते हैं, ही लेड अ बिल्डिंग, और एक बिल्डिंग के पास आके रुकते हैं। अ फ्यू 100 मीटर्स बिहाइंड द पीपल ट्री, जो कि कुछ मीटर दूर था पीपल ट्री से। दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ अ ब्लू बोर्ड, और एक जो है ब्लू बोर्ड के सामने, नीले बोर्ड के सामने रुकते हैं, है ना। नैना प्लीज रीड व्हाट इज रिटन, तो नाना जी कहते हैं कि नैना प्लीज रीड व्हाट इज रिटन, प्लीज रीड करो कि क्या लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ था आकाश मेमोरियल हॉस्पिटल इन मेमोरी ऑफ डॉक्टर अभिषेक आकाश राय। अब देखिए, है ना, उसमें लिखा होता है इन मेमोरी ऑफ डॉक्टर आकाश राय हु सेव्ड दिस विलेज फ्रॉम डेथ, जिसने इस गांव को मतलब
है ना, जिसने इस गाँव को क्या किया था, मरने से, मौत से बचाया था। नैना लुक एट हर ग्रैंडफादर, और नैना जो है अपने ग्रैंडफादर की तरफ देखने लगती है। हिज आइज वेयर वेट विथ टीयर्स, और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। नैना नाना जी, आकाश राय, यूअर सरनेम इज आल्सो राय, है ना। आकाश राय वो पढ़ती हैं और कहती हैं कि तो आपका जो सरनेम है वो भी तो राय है। ही वॉज यूअर, क्या वो आपका बेटा था? तो नैना उनसे कहती है कि क्या वो आपका बेटा था, है ना। और ही वॉज योर, क्या वो आपका बेटा था? यस माई चिल्ड्रन, ही वॉज माई सन, यूअर मदर्स एल्डर ब्रदर, वो क्या था, वो मेरा ही बेटा था और तुम्हारी जो मॉम है, जो हमारी जो मदर है, उनका बड़ा भाई। एज अ प्रोफेसर ऑफ फिलोसफी, एज अ प्रोफेसर ऑफ फिलोसफी आई वॉज थॉट, आई ऑलवेज थॉट, और मैं फिलोसफी के प्रोफेसर होने के, है ना, और जो वो कहते हैं कि एज अ प्रोफेसर ऑफ फिलोसफी, और मैं जो है फिलोसफी का प्रोफेसर हूँ। आई ऑलवेज थॉट आई नेव, मैं हमेशा सोचता था कि आई नो एवरीथिंग, मैं सब कुछ जानता हूँ। अबाउट एवरीथिंग, है ना, सब चीज़ के बारे में, हर चीज़ मुझे मालूम है। बट माई सन टॉड मी, बट मेरा जो बेटा था उसने मुझे सिखाया। टॉड मी मतलब सिखाया, मतलब टॉड मी मतलब कि मुझे सिखाया, मतलब ये मुझे पढ़ाया। द ट्रू एसेंस ऑफ द टर्म सर्विस, है ना, सर्विस का जो सही मतलब है वो मुझे सिखाया। एंड अ रियल मीनिंग ऑफ अ पैट्रोटिज्म, जो देशभक्ति का जो सब अर्थ है वो मुझे सिखाया। तो यहाँ पर काफ़ी प्यारा चैप्टर है ये, यहाँ पर चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट टाइम पे हम इसके जो क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे। तो तब तक पढ़ाई करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।